रूस और यूक्रेन के हमले का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन इन दोनों देशों के बीच युद्ध का है और बड़ी बात यह कि आज इस युद्ध की इंटेंसिटी जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जहां यूक्रेन की राजधानी कीव 7 धमाकों से दहल गई, रिहायशी इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं की यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएशन देखने को मिला है और रूस और यूक्रेन की जंग में भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि 6 रूसी विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक ऐसे हैं जिसे हमने तबाह कर दिया है। 800 सैनिक ऐसे हैं जिनको हमने ढेर कर दिया है। कई सारे रूसी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। ये दावा जो है ये यूक्रेन की तरफ से किया गया है। हालांकि रूस के खिलाफ यूक्रेनी हैकर्स जो हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इस सब के बावजूद भी लगातार कीव की घेराबंदी जो है रूसी सेना कर रही है और पूर्व और उत्तर की तरफ से उसे घेर लिया गया है। 7 बड़े धमाके अब तक सुबह से वहां सुनाई पड़े हैं और इन धमाकों की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। लोग डरे सहमे हैं। 137 लोगों की मौत की पुष्टि खुद यूक्रेन की तरफ से की गई है। 316 लोगों घायल होने का जिक्र भी किया गया है और लगातार ये हमले जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। यानी रूस अब अपने मकसद को लेकर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि खबरें आ रही हैं रिहायशी इलाकों पर भी हमला हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से, चाहे मिसाइल से अटैक की बात की जाए, टैंकों से अटैक की बात की जाए या सबमरीन के इस्तेमाल की बात की जाए, हर तरफ तबाही के जो निशान है वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये रिहायशी इलाका है जहां पर पीछे आपको बिल्डिंगों में आग जलती हुई नजर आ रही है। ओडिशा की बात की जाए तो वहां पर भी इमारत में भीषण आग लग गई है और ये आग लगातार रूस की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है उनके जरिए लगी है। हम आपको मैप भी दिखा रहे हैं किन किन जगहों पर यहां पर रूस ने घेराबंदी की है और किन किन जगहों पर उसने अटैक किया है। एयरलाइन बैन को हालांकि चेतावनी जो है वो अलग अलग आ रही है, बार बार अलग अलग मुल्क जो है रशिया को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इन चेतावनियों से बेपरवाह रूस लगातार यहां पर यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने लगातार परेशानी है, खौफ का माहौल है और जो लोग हैं वहां से धीरे धीरे निकल रहे हैं। कुछ लोग पोलैंड जा रहे हैं, हंगरी जा रहे हैं, रोमानिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएन के दावे की बात की जाए तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो अब तक विस्थापित हो चले हैं। लेकिन रूस हमला कहां से कर रहा है? पोलैंड से उसने हमला करने की कोशिश की, हंगरी की बात की जाए, और चारों तरफ यूक्रेन में फिलहाल खौफ का माहौल है। सड़कें जो हैं वहां पर आपको फौज नजर आ रही है, आर्मी के लोग वहां नजर आ रहे हैं, डिप्लॉयमेंट वहां पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से, एक तरफ से रूस लगातार इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए अटैक कर रहा है। ये देखिए, तमाम जो रूस की फौजी गाड़ियां हैं वो यहां नजर आ रही हैं। लोग डरे सहमे घबराए हुए हैं और ये आज यूक्रेन की स्थिति है, क्योंकि आज वहां युद्ध का दूसरा दिन है। ये देखिए, तमाम यूक्रेन के लोग जो हैं वो अपना जरूरी सामान पैक करके वहां से दूर निकलना चाहते हैं ताकि अपने आप को और अपनों को वो सुरक्षित रख सकें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो मैप जिसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से युद्ध के बाद पलायन हो रहा है। और अगर आप पलायन की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग जो हैं वो पोलैंड की तरफ जा रहे हैं, हंगरी की तरफ जा रहे हैं, रोमानिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रूस लगातार अटैक कर रहा है, कई तरह से अटैक कर रहा है। और यह कहा जा रहा है कि राजधानी कीव जो है वहां से केवल 200 से 250 किलोमीटर की दूरी बची है। और ये तस्वीर देखिए, एक छोटी सी बच्ची आपको नजर आ रही है जो अपने परिवार के साथ यहां से दूर जा रही है पैदल जाते हुए। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। इन तस्वीरों को लेकर सवाल भी खड़े होंगे कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन ये आज के यूक्रेन की हकीकत है। देखिए, जो भी जरूरी सामान है उससे लोग पैक करके यहां से घर जा छोड़कर जा रहे हैं, अपना आशियाना छोड़कर जा रहे हैं। लाखों गाढ़ी कमाई से जो मेहनत से बनाया गया सामान था उसको छोड़कर जा रहे हैं। और हालांकि इन सब के बीच में ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा रहे हैं किस देश की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो यूक्रेन से सेना पीछे हट जाए, ये बात नाटो की तरफ से कही जा रही है। हालांकि ये बातें केवल कही जा रही है, नाटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम उस युद्ध में नहीं शामिल होंगे। यूक्रेन अपनी लड़ाई खुद लड़े। देखिए, अमेरिका का ये बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट कि हमारी सेना वहां पर युद्ध नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यूक्रेन को गैर सैन्य मिलिट्री उपकरण जो है वो मुहैया कराने की बात की गई है। ऑस्ट्रेलिया उन्हें साजो सामान पहुंचाएगा, लेकिन कैसे अटैक हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर टैंक के जरिए हमला किया गया है और टैंकों के अलावा मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, सबमरीन्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहां पर तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, टैंकों के जरिए किन किन इलाकों में यहां पर हमला किया गया है यूक्रेन पर, यह फिलहाल इस ग्राफिक जरिए हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अलग अलग इलाके जहां पर जंग जो है वो लगातार जारी है। जो पहला इलाका दिखा रहे हैं हम आपको, यहां पर जंग अभी चल रही है। यहां पर दोनों तरफ से
रूसी सेना अटैक कर रही है तो उधर से रिटेलिएशन जो है वो यूक्रेन का देखने को मिल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस की सेना हावी हो गई है, तो यूक्रेन का भी दावा है कि कई जगहों पर हमने रशिया को परेशान किया है, उनके लोगों को मार गिराया है, 800 लोगों को मार गिराया। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने इन पर सैंक्शन लगाया है। अमेरिका में संपत्तियां जो हैं वो जब्त की जा रही हैं, चुनिंदा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बैन किए जा रहे हैं, कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन एक तरफ सेना के साथ जो लेन देन है वो बंद कर दिया गया है। तो दो तस्वीरें एक तरीके से आपको नजर आ रही है। एक वो मैप जहां पर अमेरिका किस तरह से प्रतिबंध जो है वो लगा रहा है, और दूसरी तस्वीर यूक्रेन की स्थिति की, जहां पर कैसे इन तमाम बैन, इन तमाम सैंक्शन से बेपरवाह होकर रशिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। राजधानी कीव की तरफ वो बढ़ रहा है, लगातार वहां पर वो बम से हमला कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। तस्वीरें जो हैं ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। विशंबर जी बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। आप चीजों को अलग पैमाने से देखते हैं, रक्षा पैमाने से नहीं देखते हैं, तो जरा यह समझाइए एक राजनयिक होने के नाते इसमें आपको क्या नजर आता है जब यूक्रेन, रशिया और अमेरिका, इन तीनों की तरफ से आप अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को देखते हैं? क्या यूक्रेन स्ट्रेटेजिक वाइज मात खा गया, वो एनालाइज नहीं कर पाया कि ये स्थिति बन सकती थी? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि जब समीक्षा पूरी होगी कि किसका दोष कितना था और किसने कितने प्रयत्न किए स्थिति को बचाने के लिए। पर तुलसी गैबार्ड एक अमेरिकन सेनेटर हैं, 5 मिनट पहले उनका एक बयान आया और उसमें खुलेआम उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन की बदतरीफी की कि आपको क्या जरूरत थी यूक्रेन को उकसाने के लिए, आपको क्या जरूरत थी बार बार उनको कहने के लिए कि हम नाटो के मेंबर बना रहे हैं, जबकि रशिया बार बार उनको कह रहा था कि अगर आपने नाटो का मेंबर बनाया तो नाटो हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और ये हमको मंजूर नहीं है। और जहां तक यूक्रेन के राष्ट्रपति का सवाल है, एक चीज मैं बता दूं कि दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है कि जिस तरह से वो अपने बयान दे रहे हैं चाहे वो कल रात का बयान जहां उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति के तौर पे नहीं बयान दे रहा हूं, मैं रशियन लोगों से बात कर रहा हूं और उनको अपील कर रहा हूं कि ये युद्ध खत्म करो क्योंकि हम भाई भाई हैं। तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट को क्रेडिट देना चाहिए। और दूसरा, यूक्रेन ऐसी स्थिति में था कि उसका काफी हिस्सा तो रशिया ने खा लिया था। क्राइमिया 2014 में खाया, उसी के साथ उन्होंने खाया नॉर्थ ईस्ट में 2 प्रोविंसेस उनके। और एक और चीज, जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं यूक्रेन में प्रेजेंट है, उनकी लॉयल्टी डाउटफुल है और रशिया उनको उकसाता रहा है। बिल्कुल राजीव सर, जो ये बात आप कह रहे हैं ये अहम है, क्योंकि पुतिन ने भी जो संबोधन किया था तो कमोबेश यही बातें उन्होंने भी कही थी यूक्रेन की आवाम से। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका को लेकर जो ये दो अलग अलग राय आ रही है, हालांकि हमारे स्टूडियो में दोनों मेहमान जो हैं वो 2 अलग अलग राय दे रहे हैं, एक विलन मान रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, एक तरफ बातें आ रही हैं अमेरिका को लेकर। लेकिन हमारे संवाददाता गौरव सावंत क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं आपको ताकि आप और अच्छे तरीके से यूक्रेन की स्थिति क्या है अभी फिलहाल वो समझिए, फिर वापस लौटते हैं, मेहमान उस चर्चा करेंगे। सत्ता परिवर्तन लक्ष्य है इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, और इसे पाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और 4 तरफ से राजधानी कीव पर हमला हो रहा है और हर तरफ से यूक्रेन देश पर कब्जा हो रहा है, क्योंकि 2 लक्ष्य है, एक सत्ता परिवर्तन और दूसरा है डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन की सेना, नौसेना, वायुसेना को पूरी तरह से खत्म कर देना। और एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत जो हमले हो रहे हैं वो एयर बेसिस पर हो रहे हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हो रहे हैं, उनके मिसाइल बेसिस पर हो रहे हैं, और उनकी जो छोटी नौसेना है उस पर समुद्र के रास्ते से हमला हो रहा है। इस तरह एक सिस्टमैटिक ऑफेंसिव को रूस अंजाम दे रहा है। लेकिन जो पहले 24 घंटे में रूस को उम्मीद थी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या एसईएडी पूरा हो जाएगा, यानी जितने भी रूस के जमीन से आकाश में मिसाइल पर मार करने के लिए या विमानों पर मार करने के लिए जितनी भी यूक्रेन की मिसाइलें हैं, रॉकेट से, वो ध्वस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ, जैसा इन तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि एक इनकमिंग मिसाइल, एक रूस से मिसाइल जो
कीव पर हमला कर रही है उसको कीव के आकाश के ही ऊपर ध्वस्त कर दिया गया यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। इसके अलावा एक और तस्वीर यहां के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है, जो S-300 सिस्टम है वो ऑपरेशनल है, वो वार कर रहा है। और फिर रूस की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जो कहता है कि किस तरह से S-300 की एक बैटरी, S-300 एक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, बहुत ही सक्षम ये मिसाइल डिफेंस शील्ड है, उसको शुभांकर पूरी तरह से रूस ने ध्वस्त कर दिया। इतना यह होगा कि जो यूक्रेन का दावा है कि 8 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए हैं, जिनमें 2 Su-30s भी हैं, वो भी Su-27 ने Su-30 लड़ाकू विमानों को गिराया। रूस की वायुसेना बहुत ही सक्षम वायुसेना है, लेकिन क्या उनके 8 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो ऑस्टोमल की एयरबेस है जहां पर एंटोनोव विमान बनते हैं महज कीव से 10 किलोमीटर दूर, जिसका दावा किया जा रहा है कि रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, उनके जो एयरबोर्न फोर्सेस है वो वहां पहुंच गए थे। यूक्रेन ने देर रात दावा किया कि उन्होंने वहां पर काउंटर अटैक किया और रूस की पूरी सेना को, जितने भी स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंचे थे, उनको मार गिराया। इसका यह मतलब होता है शुभांकर कि शुरू की स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंच गई, लेकिन उसके बाद जो रीइंफोर्समेंट वहां पहुंचना था, संभवतः वो रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच पाया और इसीलिए ये सिपाही वहां मारे गए, जैसा यूक्रेन का दावा है। यह दिखाता है कि यूक्रेन में अभी भी शक्ति और क्षमता है पलटवार करने की, लेकिन प्रश्न यहां यह भी उठता है कि कितने समय तक उनके पास यह शक्ति और क्षमता रहेगी पलटवार करने की, जब नए हथियार नहीं आ पाएंगे। हालांकि $2.5 बिलियन के हथियार 2014 से आ चुके हैं और $500 मिलियन के हथियार तो पिछले कुछ महीनों में ही इस युद्ध के शुरू होने से बिल्कुल पहले अमेरिका ने दिए थे। तो उन सब के आने के बाद कुछ समय तो कीव रेजिस्ट कर सकता है या यूक्रेन की सेनाएं रेजिस्ट कर सकती हैं। वो नेटो के साथ बहुत जबरदस्त युद्धाभ्यास भी कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये औपचारिक तौर पर कह चुके हैं कि जो यूक्रेन की सेना 2022 में है वही सेना 2014 वाली नहीं है।